इजरायली राजदूत गिलाद एरदान गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान यूएन चार्टर को एक मशीन में डालकर नष्ट कर दिया है। यूएन की असेंबली में फिलिस्तीन को परमानेंट मेंबर बनाने का दरअसल प्रस्ताव पास हुआ, जिसको लेकर ये नाराजगी देखी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि अपनी स्पीच के दौरान यूएन चार्टर को एक मशीन में डालकर नष्ट किया गया और उन्होंने ये भी कहा कि वो चार्टर को फाड़कर संयुक्त राष्ट्र को आईना दिखा रहे हैं। इजराइल की नाराजगी इस पूरे मामले को लेकर देखी जा रही है। खास रिपोर्ट आप देखिए। लेकिन इससे पहले अरब देशों ने यूएन की जनरल असेंबली में फिलिस्तीन को यूएन का परमानेंट सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर वोटिंग हुई। इस प्रस्ताव को भारत समेत 143 देशों का समर्थन मिला। वहीं अमेरिका, इजराइल समेत 9 देशों ने प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि 25 देश एब्सेंट रहे। फिलिस्तीन को यूएन का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव पास होने से इजराइल के राजदूत गिलाद एरदान भड़क गए। उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान यूएन चार्टर को एक मशीन में डालकर नष्ट कर दिया। इस दौरान इजराइल के राजदूत गिलाद एरदान ने कहा वो चार्टर को फाड़कर संयुक्त राष्ट्र को आईना दिखा रहे हैं। ये दिन यूएन की बदनामी के दिन के तौर पर याद किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया इस पल इस अनैतिक काम को याद रखे। ये विनाशकारी वोट है। आप अपने हाथों से यूएन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने हमास का जिक्र करते हुए कहा, यूएन ने मॉडर्न नाजियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, इसीलिए मैं आपके वोट का नतीजा बताने आया हूं। आप जल्द ही फिलिस्तीन के आतंकी देश के राष्ट्रपति याह्या सिनवार से मुलाकात करेंगे, जो आप लोगों को धन्यवाद देगा। इजराइल और अमेरिका के विरोध के बावजूद इस प्रस्ताव के पास होने से फिलिस्तीन ने यूएन का सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अरब देशों के मुताबिक दुनिया में स्वतंत्र देश की पहचान पाने की दिशा में ये फिलिस्तीन का पहला कदम है। हालांकि यूएन महासभा फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता तो नहीं दिला सकती, लेकिन इससे फिलिस्तीन को कुछ विशेष अधिकार मिल सकते हैं। सितंबर 2024 से फिलिस्तीन असेंबली हॉल में यूएन के सदस्यों के साथ बैठ सकेगा, लेकिन उसे यूएन के किसी भी प्रस्ताव में वोट करने का अधिकार नहीं होगा। परमानेंट मेंबरशिप का प्रस्ताव यूएन से पास होने के बाद यूएनएससी जाएगा। जानकारी के मुताबिक यहां अमेरिका इस पर वीटो लगा देगा। ऐसा पहले भी हो चुका है। दरअसल इसी साल अप्रैल में फिलिस्तीन को परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव यूएनएससी में पेश किया गया था। प्रस्ताव के पक्ष में 12 वोट पड़े थे, लेकिन अमेरिका के वीटो के कारण प्रस्ताव पास नहीं हो सका था। इधर फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि प्रस्ताव के पास होने से पता चलता है कि दुनिया फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता के साथ है। यूएन में पूर्ण सदस्यता हासिल करने के लिए फिलिस्तीन की ये दूसरी कोशिश थी। इससे पहले 2011 में भी फिलिस्तीन को मेंबरशिप देने को लेकर यूएनएससी में वोटिंग हुई थी। उस समय भी अमेरिका ने प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया था। इधर चीन बार बार बोलता आया है कि अमेरिका बेरहमी से फिलिस्तीन का प्रस्ताव रोक देता है, यानी फिलिस्तीन की यूएन वाली लड़ाई अभी लंबी है। यूएन में फिलिस्तीन के परमानेंट मेंबर बनने का प्रस्ताव तो पास हो गया है, लेकिन जैसा हमने पहले आपको बताया कि अमेरिका वीटो लगा देगा। अमेरिका, इजराइल नहीं चाहते कि फिलिस्तीन यूएन में पहुंचे। तमाम पेच हैं अभी भी। आप सोच रहे होंगे कि फिलिस्तीन है कहां पर, तो मैं आपको मैप के जरिए बताता हूं कि फिलिस्तीन अब बचा कितना है, कहां पर है। इजराइल और फिलिस्तीन में क्या डिफरेंसेस हैं, ये मैप है आपके सामने। मैं आपको बोलूँगा, दिखाएं जरा मैप। ये इजराइल है, ये इजराइल जो ये इलाका है, ये इलाका है, ये इजराइल का इलाका है। और कभी यहाँ पे फिलिस्तीन कहा जाता था, ये था। अब फिलिस्तीन कहाँ बचा है? फिलिस्तीन बचा हुआ है ये जो गाजा पट्टी है, ये वाली, ये गाजा पट्टी जो है, ये स्ट्रिप, गाजा स्ट्रिप, ये फिलिस्तीन का इलाका है। और जो वेस्ट बैंक है, ये वेस्ट बैंक जो है, ये फिलिस्तीन का इलाका है। इसके अलावा ये गोल्डन हाइट्स है, ये गोल्डन हाइट्स जहाँ पर हिजबुल्ला यहाँ पर है लड़ाके, लेबनान से सटा हुआ इलाका है, ये सीरिया सटा हुआ इलाका है, ये गोल्डन हाइट्स, ये फिलिस्तीन में आता है। तो ये जो गोल्डन हाइट्स है, वेस्ट बैंक का इलाका है, और गाजा स्ट्रिप है, ये फिलिस्तीन कहा जाता है। इसको फिलिस्तीन के प्रशासक तमाम लोग जो है इसको हैंडल करते हैं, यहाँ पर व्यवस्थाएं देखते हैं। लेकिन जिस तरीके से इजराइल लगातार गाजा में घुस रहा है और उत्तरी गाजा को लगभग उसने अपने अब कब्जे में कर लिया है, और जो वेस्ट बैंक का इलाका है, जहां पर ये स्टार दिख रहा है आपको, ये यरूशलेम है, यहाँ पर भी इलाका तो बहुत ज्यादा दिख रहा है कि इतना ज्यादा इलाका वेस्ट बैंक का है और फिलिस्तीन के पास है।
लेकिन यहाँ पर भी बहुत फिलिस्तीनी बस्तियाँ बहुत छोटे छोटे बहुत दूर दूर तक बसी हुई हैं और ज़्यादातर इलाकों में इजरायली फोर्सेस वहाँ पर मौजूद हैं और बहुत सारी स्वतंत्रताएं उनको नहीं हैं। इसी की लड़ाई लगातार फिलिस्तीन लड़ रहा है और अब यूएन में भारत ने, खास बात यह है कि भारत ने भी फिलिस्तीन के समर्थन में वोट किया है। सबसे अहम बात यह है कि नरेंद्र मोदी की दोस्ती इजराइल के साथ है, नेतन्याहू के साथ है। वो हथियारों का सौदा करते हैं और तमाम आधुनिक चीज़ें वहाँ से इजराइल से आती हैं, कमांडोज ट्रेनिंग वहाँ करने जाते हैं। लेकिन जब यूएन में फिलिस्तीन की बात होती है तो भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। भारत एब्सेंट नहीं होता है, फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन बंगाल पर हैं, सीधा आपको लिए चलते हैं।